नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम 24 की चौसर में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन बिहार की सियासत पर आप जब नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ ना बहुत कुछ अच्छा है ना बहुत कुछ प्रसन्नता है। तो हुआ क्या बिहार के सियासत में, तो अब जानिए। सीतामढ़ी की रणभूमि में जो कुछ हो रहा है वो कुछ नेताओं के लिए बहुत बुरी खबर है और कुछ के लिए अच्छी खबर है। तो क्या हुआ क्या सीतामढ़ी में? देखिए, राजनाथ सिंह आए थे बिहार, सीतामढ़ी गए, पुनौरा धाम गए, वो सिवान भी गए। लेकिन पुनौरा धाम में दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि ये माता सीता की जननी की ये धरती है, माँ सीता की धरती है, तो यहाँ तो कमल खिलेगा ही खिलेगा। इसका मतलब क्या है? सीतामढ़ी की धरती से कमल खिलेगा तो फिर जो देवेश चंद्र ठाकुर का क्या होगा, माधव आनंद का क्या होगा, दूसरे प्रत्याशियों का क्या होगा? जो लोग पूरी तैयारी में है कि सीतामढ़ी की रणभूमि में हमको उतर जाना है, वे प्रत्याशी अब क्या करेंगे अगर कमल खिलने वाला है, जैसा कि राजनाथ सिंह कहते हैं, उनका दावा है। तो जैसे ही ये बात राजनाथ सिंह ने कही, सियासी गलियारे में हलचल मच गई। पटना से लेकर सीतामढ़ी तक ऐसा लगा कि एक करंट लग गया लोगों को कि आखिर क्यों कहा राजनाथ सिंह ने ऐसी बात। तो देखिए, मतलब बहुत साफ है। सुनील कुमार पिंटू जो भाजपा के वहाँ के नेता थे, वहाँ से वो सांसद भी थे, लेकिन ऐन परिस्थिति में वो भाजपा छोड़ के उनको जेडी ज्वाइन करना पड़ा। और फिलहाल जब हम आप बात कर रहे हैं तो जदयू के ही सांसद हैं। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली है बिहार में, और वो सीट चूँकि नीतीश कुमार का दावा है कि जनता दल यूनाइटेड की है, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर का नाम बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था। और देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ पूरी तैयारी में हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जब महागठबंधन की भी सरकार थी उस समय भी उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव की भी सहमति है और नीतीश कुमार की भी सहमति है। गठबंधन टूट चुका है, अब बीजेपी के साथ गठबंधन है जनता दल यूनाइटेड का, वो सीट जनता दल यूनाइटेड की है। तो देवेश चंद्र ठाकुर का दावा वहाँ पर मजबूत है। लेकिन राजनाथ सिंह ने आज जो बात कही, उससे ऐसा लगता है कि कहानी में एक यू टर्न आने वाला है। देखिए, माधव आनंद की भी वहाँ तैयारी है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बड़े नेता हैं, मतलब कहिए कि दूसरे नंबर के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा के बाद, उनकी भी पूरी तैयारी है। और सीतामढ़ी की सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी अपने लिए मांगा है, क्योंकि वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा जनाधार है, वहाँ से उनके सांसद भी जीते हुए हैं। तो एक स्वाभाविक दावा बनता है उपेंद्र कुशवाहा का, और माधव आनंद के लिए वो बैटिंग कर रहे थे, कर ही रहे हैं। लेकिन आज जो राजनाथ सिंह ने यहाँ बोल दिया, उसके बाद लगता है कि अब सुनील की पिंटू की एक बार फिर से वापसी होगी बीजेपी में, और बीजेपी के वो कहीं कैंडिडेट ना हो जाएं। और जो स्थिति है सीतामढ़ी की, उसमें फिर देवेश चंद्र ठाकुर को और माधव आनंद को कहीं निराशा हाथ ना लग जाए। तो अब क्या होगा? क्या परिस्थितियां इतनी आसान हो जाएगी सुनील कुमार पिंटू के लिए और वो माधव आनंद और देवेश ठाकुर अपना दावा छोड़ देंगे? ऐसा लगता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर टिकट का पेच एनडीए में फंस गया है। अब इसको सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली में ही इसका फैसला होगा। क्योंकि कमल खिलना है तो कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो माधव आनंद हो, देवेश चंद्र ठाकुर हो या फिर सुनील कुमार पिंटू हो, उनको भाजपा में ही आना पड़ेगा। राजनाथ सिंह अगर ये बात बोल रहे हैं तो इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं से वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। तो फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चे के दावे का क्या होगा? क्या माधव आनंद को दूसरी सीट खोजनी पड़ेगी? राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सीतामढ़ी की जगह पर कोई दूसरी सीट दी जाएगी? होगा क्या? तो ये पेच फंस गया है सीतामढ़ी की सीट को लेके। और आप मानिए कि दिल्ली तक इसकी चर्चा हो गई कि अब क्या करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर और क्या करेंगे माधव आनंद। अभी कुछ दिन पहले बड़े नेताओं से, समझिए कि 2 बड़े नेताओं से सुनील कुमार पिंटू की दिल्ली में बात हुई, और लगता है कि वहाँ उनको कोई आश्वासन जरूर दिया गया होगा। उसके बाद राजनाथ सिंह आते हैं सीतामढ़ी, वो घोषणा कर देते हैं कि यहाँ से कमल खिलेगा, माँ जानकी की धरती है, यहाँ तो कमल खिलना ही चाहिए। तो स्थिति बिल्कुल साफ है, सीतामढ़ी पर पेच फंस गया है महागठ एनडीए में, और इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी ये मामला सुलझेगा
वो एनडीए के लिए बेहतर होगा। आइए अब चलते हैं सिवान। सिवान में क्या हुआ? राजनाथ सिंह सिवान भी गए और वहाँ के पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश यादव। उन्होंने कहा कि ये सीट हम भाजपा को लड़नी चाहिए। कविता सिंह वहाँ से सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड की हैं, लेकिन ओम प्रकाश यादव का कहना है कि जो समतल जमीन है, देहात के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि समतल जमीन को बटाई में नहीं दिया जाता है। मतलब जो आसान काम है उसके लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप हिंदी में समझिए तो उनका अर्थ कहने का यही है, जो ज़मीन उबड़ खाबड़ हो, मुश्किल हो, टफ ग्राउंड को ही बटाई में दिया जाना चाहिए, समतल ज़मीन को नहीं दिया जाना चाहिए। तो ओम प्रकाश यादव ने अपनी भावना जताई कि बीजेपी यहाँ को लड़ना चाहिए और बीजेपी को ओम प्रकाश यादव को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए। और एक बगावती तेवर में उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह का एक ऐलान उन्होंने किया है। तो देखिए, सीतामढ़ी और सिवान, इस दोनों जगह पे एनडीए का पेच लगता है अब फंस गया है। इसके समाधान की कोशिश देर शाम रात तक पटना में होती रही, लेकिन रास्ता अभी निकला नहीं है। लगता है कि मामला दिल्ली तक जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।